नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। आज इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो पीसीसी वर्क से जुड़ी हुई है। जो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जब हम काम करते हैं, कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी है। साथ ही साथ दो मशीन जो है वो अभी आप साइड पर देख रहे होंगे। एक है फ्यूरी, जिससे जो है वो कंक्रीट को मिक्स किया जाता है, और उसके आगे जो लगी मशीन है वो है आपकी कंक्रीट पंप, जो कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन करती है। प्रेशर के थ्रू पाइप से जो है वो कंक्रीट हम पास करते हैं और अपने साइड तक पहुंचाते हैं। तो ये कंक्रीट पंप का काम था। फ्यूरी का काम है, जैसे कंक्रीट मिक्सर मशीन में हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं हूबहू, वैसे ही ये मशीन काम करती है, लेकिन जो क्वांटिटी है कंक्रीट की वो ज़्यादा बन जाती है। इसमें वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए बड़ी मशीन यहाँ पर लगाई गई है, और काम भी बहुत बड़ा है, इसलिए जो है वो इस तरह के हैवी इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो साथियों, जो जानकारी आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप जब भी पीसीसी वर्क का काम कर रहे हैं और बल्क क्वांटिटी में आपको कंक्रीट की आवश्यकता है, तो आप जो है वो हैवी व्हीकल या फिर इस तरह के हैवी मशीन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा और काम भी अच्छा होगा। अब जब फ्यूरी आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर, अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रिवर सैंड कभी भी आपकी कंक्रीट पंप में पास नहीं होगी। प्रेशर के थ्रू कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती। तो जब भी आप कंक्रीट पंप लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर सैंड का इस्तेमाल ना करें, और रोबो सैंड ही आपकी कंक्रीट पे पंप में चलेगी, क्योंकि जो रिवर सैंड होती है उसमें सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है एज कंपेयर क्रशर वाली सैंड जो होती है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में एम सैंड कहते हैं, रोबो सैंड कहते हैं। तो वो सैंड जो है वो ही आपके कंक्रीट पंप में काम आएगी, या फिर उससे ही कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगी प्रेशर के थ्रू, पाइप के थ्रू, और साइड तक पहुंच पाएगी। तो ऐसा ना करें कि रिवर सैंड उठाई सस्ते वाली और उसको जो है वो आपने कंक्रीट मिक्सचर मशीन में या फिर आपने जो है वो फ्यूरी में कंक्रीट बना ली और कंक्रीट पंप से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करने की कोशिश की, तो आपका कंक्रीट पंप जो है वो चोक हो सकता है, ख़राब हो सकता है, मशीनरी में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के नुकसान से बचें और इन बातों का, टेक्निकल बातों का ध्यान रखें। अब फ्यूरी में क्या होता है कि एक साथ इसी के साथ जो है वो मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो आपके एग्रीगेट का साइज़ है, अगर कंक्रीट पंप में आप कंक्रीट को की ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो आपको जो है वो 20 mm से ज़्यादा बड़े साइज़ के एग्रीगेट का इस्तेमाल नहीं करना है। एग्रीगेट जो है वो बजरी जिसे हम कहते हैं, तो अगर आपको थोड़े से डाउट हो तो वो भी मैं आपको सरल शब्दों में क्लियर करने जा रहा हूँ वीडियो में। जैसे ही बोलता हूँ वैसे ही आप ध्यान रखिए। और साथियों, फ्यूरी जो है आपने देखा होगा, फ्यूरी जो ये आपके एक व्हीकल के ऊपर, एक छोटे से ट्रक के ऊपर जो है वो एक सिलेंडर ये लगा हुआ है, जिसमें जो है वो कंक्रीट या फिर एक तरह का ड्रम है, इसमें कंक्रीट को हम मिक्स करते हैं। ये जो है उसकी रोटेशन के कारण जो है, जैसे कि मिक्सर मशीन का ड्रम जो होता है वो घूमता है, वैसे ही ये भी घूमता है। 2 से 3 मिनट तक जो है वो आपको ये इस ड्रम को रोटेट करना है, जब सभी इंग्रेडिएंट आपकी इस ड्रम के अंदर आ जाएं। और पानी जैसे ही ऐड कर देंगे उसके बाद 2 से 3 मिनट तक आप इसकी रोटेशन करें। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने डाले वैसे ही आपने जो है वो निकाल दी कंक्रीट बाहर, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे सभी इंग्रेडिएंट, उससे भी आपके वर्क की जो क्वालिटी है उस पर असर पड़ेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आपका काम हो गया, जैसे ही आपने कंक्रीट बना ली, बारी आती है कंक्रीट पंप में कंक्रीट को की ट्रांसपोर्टेशन की। मैंने बता दिया, जो भी अनवांटेड मटेरियल होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंक्रीट पंप के साथ ही एक बड़ी सी आपको मैश दिख रही होगी, जिसमें अगर बहुत बड़े साइज़ का कोई भी मटेरियल आता है, कपड़े आते हैं बीच में, या फिर कोई कागज़ आता है, या फिर पॉलीथीन के पैकेट आते हैं, तो वो अलग हो जाएंगे, वो आपको साथ साथ बाहर निकालते रहना है। और वर्केबिलिटी जो होती है वो तो बाकी जो टेस्ट होते हैं वो आपको ज़रूर करने चाहिए। अभी मैं इस साइड पे वो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो हो चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें करनी है, वर्केबिलिटी को ध्यान में रखना है, वाटर कंटेंट को ध्यान में रखना है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपकी जो कंक्रीट में सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग जैसी समस्या नहीं आएगी। अब ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन का क्या चक्कर है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लीडिंग क्या होती है, जब आपकी सीमेंट स्लरी या फिर सीमेंट जो है वो अलग हो जाता है आपकी कंक्रीट से, तो उसे हम, या फिर जो स्लरी है वो आपकी कंक्रीट के ऊपर से बहने लगती है, उसे हम जो है ब्लीडिंग कहते हैं। और जब कंक्रीट में जो है वो आपकी सीमेंट अलग रहता है,
जो आपके एग्रीगेट है वो अलग दिख रहे हैं, सैंड कुछ मिक्सिंग जो है वो अच्छे से नहीं हुई है सभी इंग्रेडिएंट की, उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं जिससे आपकी बिल्डिंग को, आपके जो काम है पीसीसी वर्क है, आपकी कंक्रीट को, आपकी कंस्ट्रक्शन को नुकसान हो सकता है। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।